वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आज आप लोगों को टेंस के बारे में जो मैंने पढ़ाया था अब आज उसके भाग बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है टेंस। टेंस जो हमने पढ़ाया था पहला प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज बात करेंगे। इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। देखिए पहली बात तो इसकी थोड़ी आइडेंटिटी जान लीजिए कि आइडेंटिटी क्या है, यानी आइडेंटिटी वो पहचान बोला जाता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि क्या होता है ये। अगर आपको आइडेंटिटी पता रहेगी तो आप हर चीजें कर ले जाओगे। देखिए आइडेंटिटी क्या है इसकी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को रूल्स बताने जा रहा हूं, नियम कि नियम क्या है वो मैंने आइडेंटिटी बताया था। तो देखिए रूल क्या होता है इसका। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको ये है नियम, इसके नियम है कि लगाने के जो नियम है ध्यान से समझिएगा। कि जैसे मैंने कहा वह किताब पढ़ाता है, वह किताब पढ़ाता है। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सीखेंगे ये चीज कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैंने देखिए बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इन सब शब्दों में से मतलब आदि शब्दों में से इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए। तो देखिए वह किताब पढ़ाता है, देखिए आया है ता है तो एक शब्द आया है कि कोई हिंदी वाक्य उसके अंत में ता है आया है। तो हम क्या करते थे कि ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए हम क्या चीज हम जानना चाहते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम कैसे इसको नियम के अनुसार इसको लगाएं। तो सबसे पहले देखिए कि ध्यान से समझिएगा कि जो हमने अभी बताया कि पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं पहचान है। देखिए ये जो लिखा है पढ़ा, पढ़ा पे नाप्या मंत्रा जोड़ लो, क्या हो जाएगा पढ़ाना। देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट निकलता है। कौन, अगर कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो क्या निकलता है सब्जेक्ट। देखिए कौन किताब पढ़ाता है तो कौन, वह क्या है ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक, ये उसके बाद देखिए इनका मेन काम क्या है, मेन काम इनका है पढ़ाना। तो ये आपका क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं तो ये मेन वर्ब हो गया इसका। और जो चीज पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है किताब, और जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आप समझिएगा कि हमने जो नियम पढ़े थे कि वह किताब पढ़ाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। लेकिन उससे इसको लगाने से पहले हम एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि देखिए एक नोट होता है, नोट नोट में करके हम क्या करते हैं, पहला नोट, नोट नंबर 1, अगर ही सी इट तथा एक वचन, एक वचन का मतलब किसी एक का नाम, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक, और यही दूसरा रूल नंबर 2 जिसे लिखा है आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ
मुख्य क्रिया में यस या ईएस हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक, मतलब अगर बहुवचन है तो हम क्या चीज करेंगे, हम इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सर ठीक है आपने तो बता दिया कि हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे ही सीट, लेकिन समस्या क्या बढ़ेगी कि किसके साथ यस जोड़ना है और किसके साथ ईएस जोड़ना है। तो देखिए मैं आपको यही डाउट क्लियर कर दे रहा हूं, यस और ईएस। देखिए जब किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में, यानी अगर वो आता है ओ एक्स सी एच एस एस और एस एच, अगर ये पांच में से कोई भी आता है मेन वर्ब के लास्ट में, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, और बाकी ईएस जोड़ते हैं। ठीक, बाकी सबके साथ सिर्फ यस जोड़ेंगे। जैसे अगर हमारे पास जैसे गो आ गया, गो तो जाना इसका मेन वर्ब है, देखिए ओ आया ना लास्ट में, तो गो आया है तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ईएस। जैसे हमारे पास रीड आ गया, रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, तो रीड आ गया तो देखिए इसमें से कोई आया है मेन लास्ट में, नहीं आया है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। देखिए टीच, अगर हमारे पास टीच आ गया, टीच आ गया, सी एच आया, देखिए सी एच आ रहा है ना, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ईएस। लेकिन ध्यान रहे ये रूल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन, यानी आप एक वचनकर्ता के साथ ही जोड़ेंगे, बहुवचन के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको समझाऊं कि मैंने आपको पढ़ाया बताया है अभी कि कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट निकलता है, और ता है ती है ये आइडेंटिटी है इसकी, और पढ़ा रहा है इसका मेन वर्ब है, और पढ़ा क्या रहा है, किताब, किताब जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्या होती है, ही। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए इसका मेन वर्ब कौन सा, ये पढ़ाना, पढ़ाना मुख्य क्रिया है, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, क्या होती है, टीच। देखिए तो सिंगुलर है, देखिए ही आया है ना, तो इसके साथ यस ये जोड़ेंगे। अब देखिए मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब के लास्ट में आया सी एच, तो सी एच आया है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, टीचेस। अब क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, बुक, किताब पढ़ाया जा रहा है ना, द बुक। ठीक, ये हो गया, ही टीचेस द बुक, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको और समझाता हूं कि जैसे वे मुझे कहानी सुनाते सुनाते हैं। देखिए वे मुझे कहानी सुनाते हैं, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए फिर वही बात मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए आया है ना ते हैं, तो ते है क्या है, ये आइडेंटिटी, पहचान। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि देखिए ये जो मेन वर्ब होता है, यानी उसमें हम क्या है लास्ट में इसमें नाभ्याक मात्रा अपने से ऐड कर लेते हैं, लेकिन बस इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है कि आपको कॉपी में लिखना है, जैसे आप बना रहे हो जैसे मैंने लिख दिया है तो उसे छोड़ देना, नहीं छोड़ना नहीं है। देखिए ते ना, तो हमने यहाँ पे नाभ्याक मात्रा जोड़ दिया, ये क्या हो गया, सुनाना। फिर देखिए मैंने अभी आपको ये समझाया था कि अगर कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट निकल जाता है, तो यहाँ पे भी सेम चीजें वही करेंगे, सेम प्रोसेस है। कौन मुझे कहानी सुनाता है, देखिए वे क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इनका मेन काम क्या है, मेन काम इनका है सुनाना, सुनाना क्या है, मेन वर्ब है। ठीक, इनका मेन वर्ब सुनाना है, और सुना क्या रहे हैं ये, देखिए सबसे पहले या तो देखिए दोनों चीजें हैं इसमें, कहानी और मुझे, दोनों को दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो एक को ऑब्जेक्ट मानिए और दूसरे को अदर मान लीजिए, चाहे कहानी को ऑब्जेक्ट मानिए और मुझे अदर मान लीजिए, चाहे मुझे आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कहानी को अदर मान लीजिए। तो देखिए वो हमारे ऊपर है, हम जो भी चीजें हैं, अब अगर ये चीज कहना चाहते हैं तो हम इसको देखिए ऑब्जेक्ट मान लिए, इसको हमने अदर मान लिया। देखिए क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि दो तरीके से सेंटेंस लगेगा, अभी मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखिए अगर इन्होंने कहा कि वे, कौन, वे, इनका मेन काम सुनाना, सुनाना क्या सुना रहे हैं, कहानी,
एक बार ऑब्जेक्ट इसको बताएंगे, लेकिन सुना रहे हैं, ये मुझे सुना रहे हैं, क्या चीज, कहानी। तो ये चीजें हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार सब्जेक्ट, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए सुनाना की इंग्लिश होती है रिसाइट, रिसाइट। ठीक, अब देखिए क्या इसमें यस या यस जोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये जो है रूल नंबर 2 में मैंने बताया था कि आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या है कि मेन वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ये मुझे, मी, और उसके बाद देखिए अदर क्या है, कहानी। तो ये क्या चीज हम करेंगे, स्टोरी। ठीक, यहाँ पे देखिए लास्ट में पूर्ण विराम है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, उसको लगाना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या बना, दे रिसाइट मी स्टोरी। अब देखिए दूसरे तरीके से मैंने क्या बताया कि यहाँ पे देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। तो वे हो गया सब्जेक्ट, सुनाना इनका मेन वर्ब है, सुना क्या रहे हैं, कहानी। तो ये आपका, अब हम क्या मानेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको अदर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सुनाना मेन वर्ब है, क्या सुना रहे, कहानी, और किसे, मुझे, अदर हो गया। तो अब इसमें जब बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, दे रिसाइट, देखिए दे रिसाइट स्टोरी। अब देखिए इसमें सिर्फ मी को यहाँ पे इसके साथ दोनों दोनों को जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर लेते हैं। तो रिसाइट स्टोरी टू मी, बस इतना करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और सेंटेंस बता देता हूँ, ये बात समझ में आ गई। देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए उसके बाद ये बात समझ में आ गई आपको, ध्यान से समझिए फिर। और देखिए मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। ठीक, देखिए अब फिर मैं बताऊं कि अगर कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है हमारा, सब्जेक्ट। ठीक, देखिए ता है, ती है, ते है, ता हूं, आया है ना पहचान में। तो हमने बताया था कि कोई हिंदी वाक्य, कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा उसमें क्या है, ता है, ती है आता है। ठीक, अब देखिए मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो है नामवाचक मात्रा अपने से ऐड कर लेना, अपने माइंड में ऐड कर लेना, यहाँ लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन समाचार पत्र पढ़ता है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मेरा मेन काम क्या है, पढ़ना, ये मेरा मेन वर्ब है। अब पढ़ क्या रहा हूँ, समाचार पत्र, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब ये चीजें हो गई तो देखिए, और ये ता है, ती है, ये सब क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब हमारा देखिए पढ़ाना है, यानी सॉरी पढ़ना है, तो पढ़ना मेन वर्ब है। पढ़ने की इंग्लिश होती है हमारी रीड। देखिए क्या इसमें यस या यस जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमारा आई और वी, आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा आई रीड, क्या चीज पढ़ रहा है, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र की इंग्लिश क्या हो जाएगी, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। बस ये देखिए आज के लिए इतना ही बस, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेगेटिव के साथ। अभी मैंने आपको सिंपल पढ़ाया है, कल मैं आपको नेगेटिव पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।